मसला ये कि आजकल बेचारे इतने डरे हुए हैं ना, उनको कुछ भी कहो तो वो कहते हैं मैं गाली निकाली है, उनसे कुछ भी कहो कहते हैं जी, उनसे कोई सवाल करो वो कहते हैं वो गद्दारी कर दी, गद्दारी कर दी, गद्दारी। डार साहब की बस फनकारियाँ सुन लें, वो इस दुनिया के सबसे बड़े फनकार हैं। फनकारियाँ लगाने के अलावा उनको दूसरा काम कोई नहीं आता। पहले वो कहते थे मैं जहाज में बैठा, अब इल्ज़ाम खुद कुछ नहीं करना और दूसरे किसी पे इल्ज़ाम लगा देना आसान है ना। ये लोग, ये ऐसी कौम है जो खुद कुछ नहीं करती, ये अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैम आप बहुत वायरल हैं मरियम नवाज़ की बुराइयां करके, क्यों? बेचारी की बुराइयाँ होती ही तो नहीं है, जो करता है वो आपने देखा नहीं, बेचारियों को जो फेवर करता है उनको जूते पड़ने लग जाते हैं, जितनी मर्जी सालों की इज्जत हो बेचारे रुल जाते हैं और वो है ही इस काबिल, उनको गालियाँ भी पड़े और जूते भी पड़े। अच्छा, पेट्रोल 35 रुपये महंगा हुआ है, मेकअप नहीं महंगा हुआ? पटवारी बड़े खुश होंगे आजकल, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, डीजल महंगा, इनकी बाजी नहीं आती, सारा कुछ सस्ता करना था उन्होंने महंगा कर दिया, खुश बड़े होंगे आजकल। वो तो खुश हो ना, लेकिन गरीब आवाम तो बेचारी पिस रही है ना, बुरा हाल हो गया। हाँ तो इनका किया आगे आने चाहिए ना, इनके ये बड़े खुशी खुशी नाचते थे कि जी आए आए शेर आए, आ गया भाई, चलो मज़ा आ रहा है आजकल। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब जो करके गए हैं उसी का अब भुगत रही है आवाम। क्या करके गए हैं? ये कहते थे खान साहब मुआहदे करके गए हैं IMF के साथ, IMF के साथ तो आज तक मुआहदा नहीं हुआ। आज तक आप उनके तरले मिनते कर रहे हैं कि हमसे मुआहदा करो, तो खान साहब कौन सा मुआहदा करके गए हुए थे? अच्छा, अगर मैं आपको मुंशी बोलूँ तो कैसा लगेगा? मुंशी तो आपका बोलना जब मैं मुंशी हूँ। अच्छा, तो ये मुंशी पे एक पॉलिटिशियन को, एक जर्नलिस्ट को, एक लॉयर को उठा लिया, ये क्या बात हुई? बस वो हो सकता है किसी मुंशी ने शिकायत की है, मुंशी ने कहा हो कि हम इतने गए गुजरे कि इनको मुंशी कह दिया, अब हमारी कोई इज्जत है कि आप इनको मुंशी कह देंगे। 23 करोड़ में से होंगे या शायद 2 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो मुंशी का काम करते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों में, मिलों में, गोदामों में जितने भी वडेरे ज़िम्मेदार हैं, उनका यहाँ जो मैनेजर होता है, जो एडमिन मैनेजर, तो सारी चीज़ों को देख रहा है, तो वो मुंशी होता है। तो अब उनको गाली पड़ी है या नहीं पड़ी? वो मसला ये कि आजकल बेचारे इतने डरे हुए हैं ना, उनको कुछ भी कहो तो वो कहते हैं मैं गाली निकाली है, उनसे कुछ भी कहो वो कहते हैं जी, उनसे कोई सवाल करो वो कहते हैं वो गद्दारी कर दी, गद्दारी कर दी, गद्दारी का पर्चा करो, कोई चीज़ करो वो कहेंगे जी ये तो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो गई। अच्छा, मुंशी कहना क्या गद्दारी होता है? दहशतगर्दी थी बेचारे, उनको धमकियाँ लग गई, उनके खानदान इसमें थ्रेट में आ गए। एक मुंशी कहने से उनके खानदानों को धमकी चली गई, हमारे घरों में घुस गए, आधी रातों को दीवारें टाप के दरवाजा तोड़ गए, लेकिन हमारी क्योंकि खैर थी, लेकिन ये इनके सेंसिटिव और नाजुक है ना कि इनको मुंशी कहने से भी इनकी जानों को खतरा हो जाता है। तो अब खान साहब के घर के बाहर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप भी सिक्योरिटी के लिए आई हैं, तो ये सिक्योरिटी कब तक करेंगे? हम सपोर्ट के लिए आए खान साहब की, यहाँ पे बहुत सारे लोग, इसलिए हमने पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, अब पेट्रोल आवाम को मिल रहा है। डार साहब की बस फनकारियाँ सुन लें, वो इस दुनिया के सबसे बड़े फनकार हैं। फनकारियाँ लगाने के अलावा उनको दूसरा काम कोई नहीं आता। पहले वो कहते थे मैं जहाज़ में बैठा, जहाज़ में बैठते ही जो है ना डॉलर मेरा नाम सुनते ही नीचे गिर गया। तो भाई अब मतलब कोई मजाक है कि अब आप कह रहे हैं कि जी अब अल्लाह के भरोसे और अब इमरान खान की वजह से हुआ है? इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। आप कभी जब चीज़ें आप सही हो तो आप अपने सर पर ले लें, जब ख़राब हो आपके इमरान खान ने कर दी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि हमारे ये जो मौलवी हैं या 2 नंबर जो पीर हैं, वो कोई भी काम हो कहते हैं जी अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह की जिम्मेदारी। तो भाई फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगर हर काम अल्लाह पाक ने करना है, अल्लाह पाक ने तो हमें इख्तियारात दिए हैं, उन इख्तियारात को हमने इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा होता तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रियासत मदीना कायम ना करते, मक्का में बैठे रहते और कहते जी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जब चाहेगा तो हो जाएगा, इंसाफ भी आ जाएगा, सबको अदल भी मिलेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज के मौलवी पीर फ़कीर 2 नंबर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए होता हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से ही है, मगर होता ये है कि जैसे इंसान ने मेहनत करनी है, अल्लाह ताला ने कहा आपको तब तक फल नहीं मिल सकता जब तक मेहनत नहीं करेंगे। तो जब आप घरों से नहीं निकलेंगे, आप अल्लाह पे सिर्फ करके बैठ जाएंगे, अल्लाह ही अब संभालेगा, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको खुद भी थोड़ी मेहनत नहीं, देखें ना, अब हमारे मौलवी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोग गुनाह, जराइम, चोरियाँ, डकैतियाँ ज़्यादा करते हैं, इसलिए अल्लाह पाक के अज़ाब आते हैं। तो चाइना के अंदर या दुबई के अंदर जितने गुनाह वहाँ होते हैं उतने तो यहाँ नहीं हो रहे। तो वहाँ तो हर चीज़ मईशत ठीक है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं होती, इंसाफ भी मिलता है, अदल भी वक्त पर मिल जाता है और सहूलियात सारी ज़िंदगी की मिलती हैं। वहाँ फिर क्या अल्लाह और है और यहाँ पाकिस्तान में अल्लाह और है? बस अब इल्ज़ाम खुद कुछ नहीं करना और दूसरे किसी पे इल्ज़ाम लगा देना आसान है ना। ये लोग, ये ऐसी कौम है जो खुद कुछ नहीं करती, ये अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा देती है। मतलब अल्लाह ने आपको थोड़ी कहा कि आप जाके चोरियाँ करो, अल्लाह ने आपको थोड़ी कहा कि आप 2 नंबरियाँ करो। अल्लाह ने तो आपको बड़ा वाज़ेह तरीके बता दिए हैं आपने कैसे रहना कैसे नहीं रहना। उसके बावजूद जो आप कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए अल्लाह कैसे जिम्मेदार है? अच्छा, वक्त की किल्लत की वजह से मेरा आखिरी सवाल, क्या PTI इलेक्शन जीतेगी? इलेक्शन जिस दिन होंगे उस दिन PTI इलेक्शन जीतेगी, इसलिए तो इलेक्शन करवा नहीं रहे। और अगर जीत गई तो फिर PTI क्या करेगा? फिर PTI को चाहिए कि माफिया तलाफियों वाला सीज़न ख़त्म हो, या NROs वाले सीज़न ख़त्म हो। अब हम 70 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं सज़ाएँ मिलने, कब सज़ाएँ शुरू हों। अच्छा, और तो आवाम के लिए क्या करें? आवाम के लिए ये कि जागें, आप जब तक अपनी मदद के लिए खुद नहीं निकलें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है इसके हवाले से सब चीज़ें, पेट्रोल हो, डीजल हो, डॉलर हो, इसलिए क्योंकि आप घरों में बैठे हैं।
मिस सनम जवेद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। कहना था कि आप आवाम जब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो चोरियां हो रही हैं, ये जो डाके मारे जा रहे हैं, ये चलते रहेंगे और जब तक आप शऊर नहीं हासिल करेंगे आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।